Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. आप और यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है अभी आपको ऑफिस में होना चाहिए, राइट? नहीं, मैं घर जाने वाला था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें भी लेता हुआ चलूं, क्योंकि तुमने बताया था कि इतनी टाइम तुम भी घर वापस आओगी। पर आप रोज तो इतनी टाइम वापस नहीं आते थे, आप तो थोड़ा लेट में आते थे ना। वो एक्चुअली आज ऑफिस में काम कम था तो इसलिए जल्दी खत्म हो गया, तो मैं सोच रहा था कि ऑफिस में रुकने का क्या फायदा, इसलिए घर वापस आ गया। और तुम्हारा कॉलेज रास्ते में ही पड़ रहा था, तुम बाहर खड़ी थी तो इसीलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। और क्या तुम भूल गई, मैंने तुमसे कहा था कि अब से मैं तुम्हें रोज लेने आऊंगा और छोड़ने भी आऊंगा, तुम अकेले नहीं आओगी। अरे नहीं नहीं, आप सुबह ऑफिस जाते हैं ना टाइम से, उसी टाइम मैं भी कॉलेज जाती हूँ, तो छोड़ सकते हैं, पर लेने के लिए आपको ऑफिस में जल्दी आना पड़ता है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी अकेले आने जाने की मुझे आदत है तो आदत बदल लो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ताई को भी अकेला छोड़ा था ना, नतीजा देखो क्या हुआ, वो खो गई और अभी भी नहीं मिल रही है, और मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब ओके, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने कुछ खाया? सुबह ठीक से ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी ना, मॉम ने बताया मुझे। हाँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कुछ खाने की आदत नहीं है, मैंने कभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया खुद के लिए, लेकिन आपकी मॉम मुझे फोर्स कर रही थी तो बस थोड़ा सा खा लिया था। तुम्हारी आदतें कितनी अजीब है ना, सारी आदतें बदलनी पड़ेगी। और तुम एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करती हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो तुम्हें खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, इतना भी नहीं पता? वो सॉरी, मुझे सच में सुबह खाने की आदत नहीं है, और आज दोपहर में खाना भूल गई पढ़ाई की वजह से। लो, मतलब कि तुमने आज लंच भी नहीं किया। ऐसे करोगी पढ़ाई, ऐसे करोगी ना तो कभी नहीं कर पाओगी। चलो अब तुम्हें कुछ खिलाना पड़ेगा, सुबह से नहीं खाया, भूखी होगी। अरे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे घर ही छोड़ दीजिए, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया ना, तो अब सीधा जाके डिनर ही कर लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाने में टाइम लगेगा और डिनर में भी अभी टाइम है, इसलिए तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, खा लोगी ना, तुम्हें अच्छा फील होगा। पर मैं कह रही हूँ ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ जिमिन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। और प्लीज अब कुछ मत बोलना, चुपचाप मेरे साथ चलो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। उसके बाद शुगा जिमिन को किसी रेस्टोरेंट में ले जाता है खाना खिलाने के लिए। ये लोग इधर एंजॉय कर रहे थे, अब हम तेको की तरफ देखते हैं। वो लोग अपने बेडरूम में थे। मुझे बहुत अच्छे से जान गई हो कि मैं कब क्या कर सकता हूँ। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे जानने लगी हो, पर मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, मगर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और कह रही है, कुछ भी तो नहीं कह रही है। आपकी टच से मेरी बॉडी कांप रही है, इसलिए प्लीज टच मत करिए मुझे। ओह गॉड बेबी, इसे कांपना नहीं कहते, इसे नर्वस होना कहते हैं। और अपने फर्स्ट नाइट वाले दिन तो हर लड़की नर्वस हो जाती है, कभी कभी तो बॉयज भी हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल है, कोई नई बात नहीं है। देखिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप ये सब अभी मत करिए प्लीज। मैं बस चाहती हूँ कि इन सब चीजों से पहले मैं अपने मॉम डैड से मिल लूँ, उन्हें अच्छे से समझा दूँ, उसके बाद आपको जो करना होगा वो करिएगा। बिल्कुल नहीं, इस रात का न जाने मैं कब से वेट कर रहा था, और तुम्हें लगता है आज वो रात आई है तो मैं खुद को रोक पाऊंगा? और रही बात तुम्हारे मॉम डैड की ना, तो मैंने बोल दिया ना कि मैं मिलवा दूंगा तुम्हें, तो मिलवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अब अपने मॉम डैड के लिए मेरी फर्स्ट नाइट खराब मत करो। पर अभी मैं इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और मेरी मर्जी भी नहीं है। उसके बावजूद अगर आप मेरे साथ ये सब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है
इमोशनल ब्लैकमेल करोगी तो क्या मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ? हरगिज़ नहीं, मुझे तुम्हारी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी वाइफ हो और मुझे वो राइट मिल चुका है जिससे मैं तुम्हें टच कर सकूं, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से मेरा फर्स्ट टाइम है। अब तो मैं भी मान गया ये डेस्टिनी है। तुम मेरे लिए बनी थी, तभी तो अभी तक सिंगल थी और मेरा वेट कर रही थी। जब भी तुम्हें देखता हूँ बस मन में एक ही ख्याल आता है, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उस दिन मैं उस कैफे में आया और तुम्हें देखा। अगर नहीं देखा होता तो शायद तुम मेरे पास नहीं होती, आज यूँ मेरी बाहों में लेटी नहीं होती। हाँ, ये तो जंगकुक का रूम है। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई। कल हमारी शादी हुई थी और कल रात, ओह नो, उसने मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया। कितना दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। ये इंसान नहीं, मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बोला था इसे मेरा फर्स्ट टाइम है, फिर भी जेंटल नहीं रहा। ओह गॉड, क्या करूँ मैं? हाँ, ये तो शायद पेन किलर्स है, उसने मेरे लिए रखा है। मैं खा लेती हूँ तभी सही रहेगा, वरना मैं उठ भी नहीं पाऊंगी। उसके बाद ताई उठती है और वो पेन किलर्स लेती है और फ्रेश होकर नीचे आती है जहाँ जंगकुक उसका वेट कर रहा था। ये ताई अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? क्या उसे ज्यादा पेन हो रहा होगा? क्या वो उठ नहीं पा रही है? मुझे देखना चाहिए या वेट करना चाहिए, शायद फ्रेश हो रही हो। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागल अच्छा हुआ तुम नीचे आ गई, वरना मैं ही ऊपर आने वाला था तुम्हें लेने के लिए। आओ ब्रेकफास्ट कर लो, बैठो। थैंक यू। ये पागलपन है या है दीवार? खाओ। वो सुबह सुबह दूध मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं पीती। मैं भी रोज नहीं पीता, मैं रोज
कॉफी पीता हूँ, लेकिन आज जानबूझकर तुम्हारे लिए दूध रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कल रात की वजह से काफी वीक हो गई होगी, तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी ना, और दूध तो हेल्दी होता है, तुम्हें पीना चाहिए। अब जल्दी से पी लो। ना मैं कॉफी पीती हूँ और ना ही दूध पीती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता सुबह। देखो यहाँ पर कोई मेड नहीं है, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देता। एक्चुअली मैंने कल सारे मेड्स को छुट्टी दे दी थी, कल हमारी फर्स्ट नाइट थी ना, तो मैं नहीं चाहता था कि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और हो। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है ना, तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाऊंगा। बोलो क्या खाओगी? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा कुछ तो सुबह खाती नहीं हूँ, तो इसलिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखो मैं तुम्हें ऐसे खाली पेट तो रहने नहीं दूंगा, या फिर मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया है वही खा लो, या फिर कुछ और खाना है तो बता दो। नहीं नहीं, जो आपने बनाया वही खा लेती हूँ, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप अपनी जगह पर बैठिए ना। क्या करूं बेबी, मुझे ब्रेकफास्ट खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जब मेरे सामने तुम बैठी रहोगी तो फिर मैं ब्रेकफास्ट पे कैसे फोकस कर पाऊंगा? थैंक यू सो मच बेबी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी सुनसान सी लाइफ को खुशियों से भर देने के लिए। कल रात तुमने मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे बस आपसे इतना ही चाहिए कि आप मुझे मेरे मॉम डैड से मिलवा दें। आपने कहा था कि जब मैं आपसे शादी करूंगी तो आप मिलवाएंगे। हाँ बेबी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, तुम तो जानती हो ना मुझे अच्छे से, तो मैंने अगर तुमसे कहा तो मैं मिलवा दूंगा, और आज ही मिलवाऊंगा। खुश? थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो, देखो जितना तुमने मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को टच नहीं किया। मैंने आपसे कल बोला था कि मैं वर्जिन हूँ, उसके बावजूद आपने ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी बेबी, तुम्हें नहीं पता कि उस वक्त मैं खो गया था। बिल्कुल मुझे होश नहीं था कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तुम्हें पाकर मैं सब कुछ भूल गया और तुम्हारा ध्यान भी नहीं रखा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कल पहली बार मैंने किसी लड़की को टच किया था। तो आपको क्या लगता है कि शादी से पहले क्या मैं ये सब कर चुकी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं थी, और अगर होती भी ना तो मैं खुद को किसी को टच नहीं करने देती। वो पहले इंसान हो आप जिसने मुझे कल टच किया। आई नो बेबी, तभी तो मुझे और मजा आया। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पूरी तरीके से मेरी हो चुकी हो, और अब मैं अपनी चीज पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई भी तुम पर नजर डालने की कोशिश भी करेगा ना, तो मैं उसे जिंदा मार दूंगा। पहली नजर तो आपने ही मुझ पर डाल दी, इस तरह की आपने मुझसे शादी तक कर ली, और अब किसी की क्या ही हिम्मत होगी। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो तुम पर आँख उठाकर भी नजर डाले। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, क्या अब हम जा सकते हैं मॉम डैड के पास? बेबी, मुझे तुम्हारी यही आदत नहीं पसंद, जो एक चीज की रट लगा लेती है। मुझे इस आदत से बहुत नफरत है, और मुझे गुस्सा भी आता है। एक बार और कहा ना तुमने, तो मैं तुम्हारा जाना भी कैंसिल कर दूंगा और कभी नहीं मिल पाओगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल